अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज का हमारा जो लेक्चर है ना वो कैपिटल लेटर्स के हवाले से होगा। देखिए करेक्शन जो है वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्या होती है, जान होती है। अगर आपको सेंटेंस करेक्शन नहीं आती तो फिर आपका किसी भी एग्ज़ाम में जाना जो है ना वो बेकार है। अगरचे उस जो है वो एग्ज़ाम के सिलेबस में जो है इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि इसमें करेक्शन होगी, लेकिन जब तक आप सही सेंटेंस नहीं लिख पाते तो फिर आपकी कोई भी जो है ना वो किसी भी किस्म की जो है ना एक्टिविटी करना वो जो है ना मेरे ख्याल में इतनी खातिर खा नहीं होगी जितनी अगर जो है ना आप कोई क्या करते हैं, करेक्शन को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, सेंटेंस को लिखना अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो वो आपके लिए क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो देखिए सेंटेंस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ऐसे तो नहीं बन जाते, बहुत सी चीज़ें होती हैं सेंटेंस में जो इनको बना रही होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है ना वो लेटर होती है। तो इस वीडियो में जो है, इस लेक्चर में जो है हम जो है ना वो पहले लेटर्स को समझेंगे कि हमने जो है ना किसी सेंटेंस में कैपिटल लेटर कहाँ पे यूज़ करने हैं, क्योंकि करेक्शन का जो सबसे पहला रूल है वो आपको लेटर्स का जो है ना पता होना चाहिए कि आपने लेटर्स लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं, कहाँ लिखने हैं और किस तरह से जो है ना आपने लेटर्स लिखने हैं। देखिए कैपिटल लेटर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाज़ औक़ात जो है ना बच्चे अपनी तहरीर में, इंग्लिश ऐसे में या जितनी वो पैराफ्रेजिंग कर रहे होते हैं या प्रेसी और कंपोजिशन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं, क्योंकि उनको जो है ना वो कैपिटल लेटर्स का ही पता नहीं होता, ठीक है। तो इन गलतियों से बचने के लिए हमने जो है ना इस को जो है अच्छे तरीके से देखना है, ताकि हम जो है ना अपनी राइटिंग में जो है इस किस्म की गलतियों से बचें जो फिर हमारे लिए क्या होती हैं, नेगेटिव मार्किंग का सबब बनती है या हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो है ना वो हमें जो है नंबर नहीं दिए जाते। हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें नंबर जो है वो बहुत कम मिल रहे होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन की निस्बत, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि हम कहीं ना कहीं पे किसी न किसी किस्म की गलती करके आए होते हैं, जो हमें तो लग रहा होता है कि हम जो है ना वो सही करके आए हैं, लेकिन हकीकत में क्या होती है, वो एक गलती होती है। ठीक हो गया जी। तो अब चलते हैं जी। देखिए सबसे जो पहला रूल है ना कैपिटल लेटर्स का, ठीक है, सबसे पहला रूल ये है कि आपके सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का जो इनिशियल लेटर है ना वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सेंटेंस का इनिशियल लेटर जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए। उसे आप जो है ना वो स्मॉल नहीं लिख सकते। अगर आप उसको स्मॉल लिख देते हो तो वो आपका सेंटेंस जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपको जो है ना वो नंबर नहीं मिल पाते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ द, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, द टीचर, मैं लिखता हूँ द टीचर इज कमिंग, द टीचर इज कमिंग। अब अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने इस सेंटेंस में जो है ना ये पहला लेटर जो टी है इसको कैपिटल लिखा है, ठीक है। अगर मैं इस टी को कैपिटल नहीं लिखता हूँ तो अगर मैं लिख देता हूँ द टीचर इज कमिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ द टीचर इज कमिंग, तो मेरा ये वाला सेंटेंस जो है ना ये क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि रूल ये है कि किसी भी सेंटेंस का जो आपका फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। और इसमें जो है टी हमारा कैपिटल है और सेंटेंस का इनिशियल लेटर है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस करेक्ट होगा, वरना ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। चाहे हम जितनी अच्छी ग्रामर यूज़ करके आए, चाहे जितना हम अच्छा जो है ना वो सेंटेंस के बीच में जो है दरमियान में हम चाहे जितने अच्छे ग्रामर के रूल्स, वोकेबलरी, अच्छे अल्फाज, जितना भी ज़बरदस्त जो है ना हम अल्फाज अगर इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम जो है ना अगर हमने पहला लेटर ही जो है ना उसको कैपिटल नहीं लिखा तो वो हमारा पूरा का पूरा इंप्रेशन ही जो है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें जितने भी आपके क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आ रहे हैं, चाहे वो सेंटेंस के क्या है दरमियान में आ रहे हैं या फिर सेंटेंस के एंड पे आ रहे हैं, तो आपके प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, देखें, आई लाइक टॉम,
ठीक है। आई लाइक टॉम। तो देखें अब टॉम जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। टॉम जो है ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अगरचे ये सेंटेंस के कहाँ पे आ रहा है, एंड पे आ रहा है, लेकिन चूंकि ये एक प्रॉपर नाउन है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, आई लाइक टॉम, तो ये क्या होता, ये इनकरेक्ट सेंटेंस होता और मेरे नंबर जो हैं वो किसी भी एग्जाम में जो है वो कट जाने, मुझे नंबर मिलने नहीं है। ठीक है, ख़ास तौर पर यही छोटी छोटी गलतियां हम जो है ऐसे राइटिंग में करके आते हैं और हमारी जो है ना वो ट्रांसलेशन में, पैराफ्रेजिंग CSS PMS में करके आते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना हमारे फिर नंबर जो है हमारे एक्सपेक्टेशंस के, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया के मुताबिक नहीं आते और बाद में हम जो है ना वो सर पकड़ के रो रहे होते हैं। तो असल में हमने जो है ना वो तवज्जो ही नहीं की होती, या इस छोटी छोटी चीज़ों को जब हम तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त भी जो है ना हमने पढ़ा नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इन मसाइल को बचने के लिए आपने ये सारे नोट्स बना लेने हैं और आप अपने पास ज़ख़ीरा कर लेने, और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ को लिखने की, तो उन नोट्स में आपने जो है ना इसको भी ज़रूर शामिल कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो अगली जो चीज़ है, दो चीज़ें हो गई कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो कैपिटल होने चाहिए। अब तीसरी चीज़ ये है कि जब आप कोई कोटेशन लिखते हो, ठीक है, कोई चीज़ आप क्या करते हो, कोट करते हो, तो उसका भी जो इनिशियल लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसका भी इनिशियल लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई सिंपल सी आपको मिसाल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ ही सेड, ठीक है, ही सेड। अब मैं उसी की बात को क्या कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। दूसरे अल्फाज में जब आप इन्वर्टेड कामर्स में कोई चीज़ लिखते हो, लेकिन वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि जब कंप्लीट सेंटेंस हो, इन्वर्टेड कामर्स में हो, तो आपने क्या करना है, पहला लेटर जो है उसको क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। मैं कहता हूँ ही सेड ब्रिंग अ ग्लास, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास, ठीक है। तो अब देखें ये जो मैंने कोट लिखा है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर ये बी जो है ये क्या है, कैपिटल है। अगर मैं इसको स्मॉल लिख देता, मैं छोटा बी लिख देता, तो ये क्या हो जाना था, इनकरेक्ट हो जाना था और मेरे नंबर जो है वो कट जाने थे, मुझे अच्छे नंबर नहीं मिलने थे। तो याद रखिएगा जब भी आप कोटेशन या इन्वर्टेड कामर्स में कोई चीज़ लिखते हो, और कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो फिर आपको कैपिटल लेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अगर कंप्लीट सेंटेंस है तो फिर आपने जो फर्स्ट लेटर है उसको क्या करना है, कैपिटल लिखना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है डेज। देखिए दिनों के जो नाम होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो जब भी आपने दिनों के नाम लिखने हैं तो आपने उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ आई हेट, ठीक है, मंडेज, आई हेट मंडेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने मंडेज का एम जो है ये कैपिटल लिखा है। अगर मैं इसको स्मॉल लिख देता तो ये मेरी राइटिंग जो है ना पूरा का पूरा इंप्रेशन ही इस सेंटेंस का ख़राब हो जाना था, और जिसकी वजह से मुझे एग्जामिनर ने जो है वो अच्छे नंबर नहीं देने थे। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर आपने जो है ख्याल रखना है। उसके बाद अगला हम चलते हैं, तो दिन के साथ साथ जो है ना आपने मंथ के नाम भी जो है ना वो भी कैपिटल में लिखने हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सेंचुरीज के नाम जो है ना वो कैपिटल नहीं लिखे जाते, ठीक है, क्योंकि सेंचुरीज के नाम जो है ना वो प्रॉपर नाउन नहीं होते, कॉमन नाउन होते हैं। इसलिए आपने सेंचुरीज के नाम जो है वो कैपिटल नहीं लिखने, लेकिन मंथ्स के नाम जो है वो आपने कैपिटल लिखने हैं। ठीक है। अगर मैं कोई एक सेंटेंस लिख देता हूँ, चले, माई बर्थडे इज, माई बर्थडे इज इन मे। वैसे मेरी है नहीं, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, माई बर्थडे इज इन मे। अब देखिए मे का जो एम है, जो इनिशियल लेटर है, वो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है। अगर मैं इसको क्या लिखता, मे के जो इनिशियल लेटर जो है इसको मैं अगर स्मॉल लिख देता, स्मॉल एम लिख देता, तो मेरा ये सेंटेंस जो था ये इनकरेक्ट था। और मैं तो बड़ा खुश होकर आ जाता कि मैंने जो है यार ग्रामर के हिसाब से बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा है, लेकिन जब रिजल्ट आता तो मेरे नंबर कटे हुए होते और मैं बहुत परेशान होता। तो इन चीज़ों को जब भी आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, अपने माइंड में ये सारी चीज़ें बिठा के बैठना है, ताकि आपकी जो है ना वो किसी किस्म की गलती ना हो और आपका जो है ना वो नेगेटिव इंप्रेशन ना जाए, बल्कि अच्छा इंप्रेशन जाए। देखिए जितनी भी आपको हॉलीडेज़ होती हैं किसी ख़ास डे पे, जैसे कल जो है ना वो 23 मार्च की है, ठीक है,
तो हॉलीडेज के नाम भी जो हैं ये प्रॉपर नाउन होते हैं, तो इनको भी आपने जो है ना कैपिटल लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ आपको, हाँ देखिए ईद उल फितर पे जो होती है ना वो आपको छुट्टी होती है, तो मैं अगर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आई फॉरगॉट, ठीक है, अबाउट ईद उल फित्र, आई फॉरगॉट अबाउट ईद उल फित्र। और ये याद रखिएगा जब आपने फित्र लिखना है तो उसको भी कैपिटल लिखना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ ईद आपने ये पूरा वर्ड अब मुंडा है, ये एक पार्ट है इसका, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, दो वर्ड्स मिले हुए हैं किसी चीज़ से तो ये कंपाउंड नाउन बन रहा है, ठीक है। तो ईद उल फित्र, तो आपने ये क्या करना है, जैसे आप लिख देते हैं वैलेंटाइंस डे, ठीक है, क्या लिखते हैं, वैलेंटाइंस डे, ठीक है, तो वैलेंटाइंस डे को आपको पता है कि क्या होती है, छुट्टी होती है वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस का वी जो है ये क्या है, कैपिटल है, ठीक हो गया जी। तो जितनी भी हॉलीडेज होती हैं उनके दिनों के नाम जब आपने लिखने हैं तो वो आपने क्या कर देने हैं, कैपिटल कर देने हैं, ठीक है। इसी तरह जब आपने किसी शहर का नाम लिखना है, ठीक है, किसी आपने क्या करना है, शहर का नाम लिखना है, तो उस वक्त भी आपने जो है फर्स्ट वर्ड क्या करना है, कैपिटल करना है। जैसे मैं अगर क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ आई लिव इन मुल्तान, आई लिव इन मुल्तान, ओके, आई लिव, आई लिव इन, तो मुल्तान का जो है ना मैं एम क्या लिखूंगा, कैपिटल लिखूंगा। अगर मैं इसको स्मॉल लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिटी के बाद अगर आप किसी कंट्री का नाम लिखते हैं तो कंट्री का नाम भी क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आई लव पाकिस्तान, सो द फर्स्ट लेटर ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी कैपिटल। अगर आप इसको क्या कर देते हैं, स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद जो है अगर मैं क्या कहता हूँ, नेशनैलिटी जब हम लिखते हैं किसी भी चीज़ की तो तब भी जो फर्स्ट लेटर है ना वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैं अगर कहता हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, तो पहला फर्स्ट पी जो है ना ये क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। इंडियन, तो इंडियन का आई जो है ये क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अरेबिक, अमेरिकन, ठीक है, यूरोपियन, तो ये फर्स्ट लेटर्स जो हैं ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। तो जब आप किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज का भी जो फर्स्ट लेटर है ना वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहता हूँ उर्दू, तो उर्दू का यू जो है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। इंग्लिश, इंग्लिश का ई जो है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। अरेबिक, अरेबिक का ए जो है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। पर्शियन, एट्सेट्रा। तो जितनी भी लैंग्वेजेस के जब आपने नाम लिखने हैं तो ये क्या सारे के सारे क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई स्पेसिफिक पीरियड की बात करनी है जिसे आप हिस्ट्री में भी हो चुका हो, हिस्ट्री के अलावा भी जो कोई क्या हो, खास हो पीरियड, तो उस वक्त भी आपने जो है उसके फर्स्ट लेटर्स क्या लिखने हैं, कैपिटल लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वर्ड्स वार, ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार वन टू जो भी होगी तो आपने क्या कर देना है, इसका फर्स्ट लेटर इनके क्या लिख देने हैं, कैपिटल लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं जी एराज की तरफ, कोई एरा अगर किसी एज की आप बात करते हो, ठीक है, तो उसका भी फर्स्ट लेटर जो है ना वो आपने क्या लिखना है, कैपिटल। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है या वैसे भी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे एजेस आपने लिए, हिस्ट्री की एजेस हैं, जैसे हम क्या कहते हैं रेनेसां, तो रेनेसां का जो है वो फर्स्ट लेटर आर कैपिटल है, ठीक है। मिडिल एजेस, मिडिल एजेस, तो देखिए मिडिल एजेस का जो है एम भी कैपिटल है और ए भी कैपिटल है, तो ये याद रखिएगा। विक्टोरियन एज, विक्टोरियन का आप देख लें, ए वी भी कैपिटल है और ए भी क्या होना चाहिए,
कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स के नाम भी आपने क्या करने हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। इनिशियल लेटर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। जैसे मैं अभी आपको जो है ना वो एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं कहता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या कहता हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन एक कंप्लीट नाम है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंच का जो है एफ कैपिटल होना चाहिए और रेवोल्यूशन का जो है आर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स के अगर आप नाम लिखते हैं तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। अगर आप उनको जो है कैपिटल नहीं करते उनके इनिशियल लेटर्स, तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी राइटिंग जो है वो गलत हो जाएगी और आपको इसका नुकसान जो है ना वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्या है टाइटल लिखते हैं, टाइटल, तो टाइटल में जो है ना ज़्यादातर वर्ड्स क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, सिवाय किसके, आर्टिकल के, कंजंक्शन के। अगर टाइटल में जो है वो आर्टिकल है या कंजंक्शन है तो इनको आपने क्या कर देना है, स्मॉल लेटर में लिख देना है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अगर कहता हूँ, हाँ, प्रेपोजिशन भी जो है ये भी क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। जैसे आप क्या 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 क्या, हाँ, प्राइड एंड प्रेजुडिस। देखें अब प्राइड का क्या है, पी बड़ा है। जब आप क्या लिखते हैं, एंड लिखेंगे तो आपने छोटा लिखना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कंजंक्शन जो है वो स्मॉल से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो है आपने अगला वर्ड लिखा है तो उसका जो है फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो टाइटल्स में भी आपने क्या करना है, इसी तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद देखें एक्रोनिम्स, जब आप लिखते हैं तो एक्रोनिम्स तो कंप्लीट जो है ना वो किस में होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए। जैसे हम लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, UAE, ये एक्रोनिम है किस चीज़ का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। BBC, ठीक है। तो जितने भी एक्रोनिम्स आएंगे ये सारे क्या होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए, ठीक है। एक और मसला होता है कि कॉलन के बाद जो है वो क्या करना चाहिए, कैपिटल लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए कॉलन के बाद, ठीक है। तो देखें अगर तो आप क्या कर रहे हैं, अमेरिकन राइटिंग कर रहे हैं, अमेरिकन के हिसाब से लिख रहे हैं, तो अमेरिकन वाले जो है वो कॉलन के बाद कैपिटल को लिखते हैं, लेकिन यूके के वाले इंग्लिश में जो है वो कॉलन के बाद कैपिटल नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये बात आपने जो है ना अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जो है जब आप क्या यूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ जी आप, हाँ, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद भी आपने क्या यूज़ करना होता है, कैपिटल यूज़ करना होता है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद भी आपने जो है वो कैपिटल लेटर यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। अब मैं आपको 5 मिनट देता हूँ।